हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। मैं आपको रियल वर्ल्ड सिनारियो भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसका सिग्निफिकेंस कहां पे होता है और इसको कहां पे देखा जाता है, और एक्चुअल जब आप ट्रेड लेते हो तो कैंडल का क्या पर्पस होता है, वो कैंडल आपको क्या बताता है। आज ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप जब ये पूरा वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखोगे और आप नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ट्रेडिंग ऐसे होता है, ऐसे करना था, ना कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना था। जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको मजा भी उतना आएगा और आपके अंदर वो थ्रिल भी होगा कि अच्छा, मुझे आज कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का वीडियो जब आप पूरा देखोगे तो आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा और उसका रियल टाइम जो यूज है वो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि डाउ थ्योरी क्या होता है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो आई आइकन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बुलिश कैंडल क्या होता है, बियरिश कैंडल क्या होता है और न्यूट्रल कैंडल क्या होता है। किसी भी मार्केट में तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक जो बुल होता है, दूसरा बियर, तीसरा जो होता है वो ग्रीडी पर्सन है। वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है, बुल और बियर दोनों मिलकर उसको बहुत पीटते हैं और उनके अकाउंट को खाली कर देते हैं, जिसको कि पिग भी बोलते हैं। यू डोंट हैव टू बिकम पिग, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस। बुलिश कैंडल कैसे बनता है कि मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में जब ओपन होता है और ओपन होने के बाद जो उसका क्लोजिंग होता है वो ओपन प्राइस से एबव होता है, तो इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका प्राइस ओपन तो यहाँ पे हुआ, फिर बियर इसको नीचे ले जाने का ट्राई किया लेकिन वो नीचे इसको होल्ड नहीं कर पाया और बुल एग्रेसिव होकर इसको ऊपर ले गया और ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ। अभी एक चीज समझिए कि बुल जो होता है उसको पैसा कम मिलता है, उसको तब पैसा मिलता है जब मार्केट ऊपर जाता है, मतलब वो ऊपर जाते हुए मार्केट में अपना बेट लगाता है और उसको उसमें ही प्रॉफिट मिलता है। और बियर को कब प्रॉफिट मिलता है, नीचे जाते हुए मार्केट में अपना बेट लगाता है और उसको नीचे जाते हुए मार्केट से पैसा मिलता है। ये जो बुलिश कैंडल है इसका मतलब ये है कि इसके नीचे कोई भी सेलर नहीं है और बायर एग्रेसिव है, वो किसी भी प्राइस पे स्टॉक को खरीदना चाहता है, इसलिए मार्केट क्या होता है वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन बियरिश के केस में क्या होता है कि इसके ऊपर कोई भी बायर नहीं है। इसका मतलब क्या है, बायर जो है वो डिस्काउंट मांगता है कि डिस्काउंट प्राइस में चाहिए। इसको डिमांड और सप्लाई के वे में भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज का डिमांड अगर ज्यादा हो तो उसका प्राइस हाई हो जाता है। मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है। सपोज करिए आपके पास एक बाइक है और 5 लोग उसको खरीदना चाहते हैं। अब 5 लोग जो खरीदना चाहते हैं और बाइक सिर्फ एक ही है, तो उस बाइक का प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि ये बाइक मुझे मिल जाए। बियरिश के केस में क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और बायर बहुत कम होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो सेलर है उसको कम दाम में बेचना पड़ता है। ये लेमन वर्ड में है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर होता है वो हायर प्राइस पे शॉर्ट करता है। बुल जो है वो कहता है कि नहीं, मैं इससे ऊपर का प्राइस नहीं दूंगा, फिर वो बियर से डिस्काउंट मांगता है और मार्केट जो है वो नीचे जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बियर जो है वो यहाँ पे सेल करता है, अगर यहाँ पे सेल करके अगर वो नीचे बाई करेगा तो वो प्रॉफिट में होगा। इसको शॉर्ट सेल भी बोलते हैं। शॉर्ट सेल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप ये देखोगे स्टॉक्स को अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो सिर्फ आपको बाय करना पड़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपका पैसा बनेगा। लेकिन जब आपको गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाना है, या तो आपको इंट्राडे करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी समझते हैं कैंडल के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये जो बुलिश कैंडल है और ये जो बियरिश कैंडल है, ठीक है, इसको एक्चुअली में हम लोग देखते कहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा। इसका सिग्निफिकेंस जो होता है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में जैसे ट्रेंड बताया, ठीक है। अब जितने भी बुलिश कैंडल हैं, इसका सिग्निफिकेंस जो होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है, मतलब आपको बॉटम में देखना है इसको। सपोज करो मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे गिरता हुआ यहाँ पे आया, अब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरता हुआ आया और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा है, तो हम लोग एक्चुअली में इसको कोई भी बुलिश पैटर्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
सपोज करो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया, तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे होगा। और या तो सपोज करो यहाँ पे ये डबल बॉटम क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, वो हम लोग इससे अगले वाले वीडियो में समझेंगे। सपोज करो ये सपोर्ट है और यहाँ पे आया और एक कैंडल बुलिश बना दिया, तो इस बुलिश कैंडल का सिग्निफिकेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल पैटर्न में अब एक और कैंडल है जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। अब हैमर एक्चुअली में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और बियर इसको नीचे ले जाना शुरू किया, लेकिन एट द क्लोजिंग ऑफ टाइम बुल एग्रेसिव हो गया और इसको ऊपर लाके क्लोज किया। अब ये कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, इसीलिए आप कैंडल पे ध्यान मत दीजिए, आप बस इतना समझिए प्राइस जो है वो बियर नीचे लेके जाता है और बुल उसको एग्रेसिवली ऊपर लेके जाता है और इसको यहाँ पे क्लोज करता है। अब ये जो हैमर है, ये जो हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये जो हैमर है इसको कहाँ पे देखेंगे, ये भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसको भी हम लोग बेस पे ही देखते हैं, मतलब सपोर्ट पे ही देखते हैं। अब वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब पिछले प्रीवियस लो का भी सपोर्ट हो सकता है, बॉलिंजर बैंड का भी सपोर्ट हो सकता है, ईएमए का भी सपोर्ट हो सकता है। अब ये बॉलिंजर बैंड क्या है, ईएमए क्या है, जब हम इंडिकेटर के बारे में बताएंगे तब उस समय हम लोग उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहां पे हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखते हैं, ठीक। अब ये हैमर हो गया। दूसरा कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है, उसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। अब बुलिश पियर्सिंग में क्या होता है कि सपोज करो मार्केट जो है ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया और यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो गैप डाउन खुला और इसके मीडियन से ऊपर क्लोज हुआ, मतलब ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो गया। अब ये कैंडल जो है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं, अब यहाँ पे विक भी होगा, अभी मतलब टूल थोड़ा तरह का है इसलिए मैं बना देता हूँ, आप समझ लो। ये इधर विक भी होगा, सेम इसके अंदर भी, ठीक है। अब ये जो लास्ट बियरिश कैंडल है, इसके मीडियन से ऊपर ये जो हमारा ग्रीन बुलिश कैंडल है वो क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बियर जो है वो कमजोर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। मे बी पियर्सिंग का स्पेलिंग गलत हो। तीसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो होता है बुलिश इनगल्फ। अब ये भी सेम ही है। सपोज करो मार्केट नीचे गिरता हुआ जा रहा है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है। अब एक रेड कैंडल बन गया, अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो नीचे खुलकर और बिल्कुल इसको इनगल्फ कर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फ। मतलब ये लास्ट जो बियरिश कैंडल था उसको इसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके ऊपर क्लोज हो गया, मतलब बुल फिर से एग्रेसिव हो गया। अब जो चौथा कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है वो 3 कैंडल को मिलाकर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार। अब इसमें भी सेम ही है कि बियरिश ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे कैंडल आया, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक गैप डाउन खुल के और एक न्यूट्रल कैंडल बनता है। अब इसको आप इधर विक भी होगा, वो मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल अभी चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद एक कैंडल बनेगा, ग्रीन कलर का कैंडल बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अब ये सब में से जो सबसे पावरफुल होता है वो मॉर्निंग स्टार होता है। मॉर्निंग स्टार जब डबल बॉटम पे मिलता है, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो सपोर्ट लेता है कहीं पे, और जब ये मॉर्निंग स्टार बन के इसका फॉलो अप आता है, इसका मतलब वो अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, मतलब बुलिश हो सकता है। ये थे हमारे सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अपोजिट में होता है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब अब यहाँ पे हमको इन्वर्टेड हैमर मिलेगा, बियरिश पियर्सिंग मिलेगा, बियरिश इनगल्फ मिलेगा और इवनिंग स्टार मिलेगा। जितने भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो हमें अप ट्रेंड में, मतलब कि टॉप ऑफ द ट्रेंड, मतलब रेसिस्टेंस पे इसको आइडेंटिफाई करना होता है, और ये हमको इंडिकेट करता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्निफिकेंस कहाँ पे होगा? ऊपर जाते, मतलब रेजिस्टेंस के पास, चाहे वो रेजिस्टेंस अपर बॉलिंजर बैंड से ले। तो आप ये समझ लो कि अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ वहाँ पे बियरिश कैंडल अगर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न जब टॉप ऑफ द ट्रेंड में बनने लगता है, तो समझो कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होने का चांस है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो उसको अप ट्रेंड में वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। अब बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैसा दिखेगा? ऐसा, मतलब कि मार्केट जो है, मतलब इधर भी वीक होगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक।
अब इसको कहाँ पे देखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, टॉप ऑफ द ट्रेंड में देखते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस हो, प्रीवियस रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, रियल टाइम चार्ट्स पे भी आपको दिखा देता हूँ। सेम चीज़ क्या होगा, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो इसको लेके जाएगा और इसके हाफ में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्रीन कैंडल को ये पियर्स कर गया, ठीक है। अब इसको उसी तरह बोल देंगे बियरिश पियर्सिंग, सेम जो है, अब इसको क्या बोल देंगे, बियरिश पियरिंग, ठीक है। सेम जो हो जाएगा वो बुलिश इनगल्फ के लिए भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, ठीक, और ऊपर से बियरिश कैंडल आया और इसको पूरा खा गया, बियरिश इनगल्फ। और सेम थिंग यहाँ पे इवनिंग स्टार होता है। इवनिंग स्टार में क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडल बना और फिर एक कैंडल यहाँ से आएगा और इसको इनगल्फ कर जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। अब ये सब को हम लोग कहाँ देखेंगे, जो भी बियरिश पैटर्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अप ट्रेंड में मतलब रेजिस्टेंस के पास देखते हैं, और जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो डाउन ट्रेंड में मतलब कि सपोर्ट पे देखते हैं, ठीक है। अब वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल कैंडल के बारे में। न्यूट्रल कैंडल क्या होता है, अब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी बहुत छोटा होता है और विक भी छोटा होता है। अब इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब ये छोटे छोटे कैंडल होते हैं, इसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब ये है, न्यूट्रल कैंडल उसको बोलते हैं कि जहाँ पे ना बियर जीत पा रहा है ना ही बुल जीत पा रहा है, मतलब दोनों में अभी इनडिसाइसिव कैंडल, इसको इनडिसाइसिव भी बोलते हैं। मतलब अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है डोजी। अब डोजी के अंदर क्या होता है कि बॉडी बहुत छोटा होता है और बिक बड़े होते हैं। ये कभी ऐसे बन जाएगा, कभी इसके बीच में आ जाएगा। डोजी में भी मल्टीपल तरह के डोजी होते हैं। डोजी में भी क्या होता है, मल्टीपल तरह के डोजी होते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, ग्रेव स्टोन डोजी होता है। तो वो आपको कोई वो सब के बारे में जानने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस के पास न्यूट्रल कैंडल आने लगे तो समझिए वहाँ से ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसके पास हम लोग ट्रेड लेने के लिए तैयार रहते हैं। सपोज करिए कि मल्टीपल डोजी मल्टीपल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगा और एक कैंडल बुलिश आया और वो साइडवेज ट्रेंड को ऊपर की तरफ तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेक आउट हो गया। मतलब वो पिछले जितने भी कैंडल थे उसको ईट करके अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर सपोर्ट पे है तो वो अगर ब्रेक डाउन करता है एक बियरिश कैंडल के साथ सारे न्यूट्रल कैंडल को, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, ठीक है। अब ये सब तो मैंने समझा दिया, ये तो आपको सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह का होता है। अब देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न जो हम लोग देखते हैं इसका मेन चीज़ ये होता है कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। अब इसका यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लेने में करते हैं। कि सपोज करिए कहीं पे ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया, अब वो जो कैंडल बनेगा, जो बुलिश कैंडल बना या बियरिश कैंडल बना, उसके नीचे और उसके ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। इसको एज ए वेपन कैंडल भी कंसीडर कर सकते हैं कि इस युद्ध में जाने के लिए आपको एक वेपन चाहिए, और वो वेपन क्या है, आपका बुलिश कैंडल है और बियरिश कैंडल है। वो बुलिश का कोई भी टाइप का हो सकता है, बियर का कोई भी टाइप का हो सकता है। और एक बार आपका वेपन चला गया, इसका मतलब एक बार आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको ट्रेड से बाहर निकल जाना है, फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अब चलिए मैं आपको रियल टाइम मतलब चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि कैंडल कैसा दिखता है। अभी देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये है बुलिश कैंडल। मतलब प्राइस यहाँ नीचे ओपन हुआ और बुल ने इसको लेकर अभी ऊपर जा रहा है, मतलब बुल एग्रेसिव हो रहा है। अब ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है, ठीक है। अभी आपको ये दिख भी रहा होगा, ये जो है रेड कैंडल, इसको इसने पूरा इनगल्फ कर लिया, तो इसको इनगल्फ भी बोलते हैं, इसको बुलिश इनगल्फ भी बोलते हैं। लेकिन अभी ये ऊपर जा रहा है। हम लोग को कहाँ पे देखना है, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न को, जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो एक
डाउन ट्रेंड के बाद अब देखो, इससे पहले जो मैंने आपको ट्रेंड एक्सप्लेन किया था इससे पहले वीडियो में, ये अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एक डाउन ट्रेंड है, वो एक आपको एक्सप्लेन। ये देखिए, ये एक टॉप है, मतलब एक बुलिश पैटर्न बनने के बाद ये कैंडल ने यहाँ पे टॉप लिया। टॉप लेने के बाद क्या हुआ कि ये जो इसका बेस था, इसको इसने नीचे एक लो बनाया। सपोज करो ये हाई है, ये हाई है और ये इसका लो है। अब ये लो तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगा। ठीक है, ये लो तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगा। ये जो है ये प्रोबेबल लो इसको बोलते हैं। और अब यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है, आप देखो, अगर आपको यहाँ पे पता होता ये क्या है, लो और हाई, मतलब इस हाई के नीचे है, इस हाई के ऊपर ये वाला जो है, ये जो कैंडल पैटर्न बन रहा था, ये इस हाई के ऊपर नहीं गया, ये लो और हाई बनाया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखो, ये भी ये लो और लो बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ये लो और लो बनाया। अब ये लो बनाने के बाद फिर से इसने ट्राई किया, लेकिन ये इस लो और हाई के ऊपर नहीं गया। मतलब अब क्या हो गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसका बियरिश होना शुरू हो गया। ये देखो, अब ये जब इसने इसको क्लोज किया, अब इसके नीचे देख रहे हो आप, कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, मतलब ये ब्रेक डाउन हो गया। अब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो कौन सा कैंडल होगा, ये कैंडल होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, और ये क्या है, ये बियरिश कैंडल। ठीक, अब ये मुझे वेपन मिल गया ट्रेड लेने के लिए, वेपन मिल गया। इसका मतलब क्या है, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया। इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे काट देना, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। अब ये देखिए, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल का एक्चुअली में यूज कहाँ पे है। ठीक है, तो कैंडल का यूज है ट्रेड को लेना, मतलब ट्रेड से लेने से पहले हम लोग को हमारा एग्जिट द्वार पता चल जाता है कि हम लोग कितना लूज करने वाले, समझ गए। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, मतलब हमारा स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है। अब इसने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया और मार्केट नीचे। अभी देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप क्या करते, ये हल्का सा जो बाउंस आया, आप इस पे सोचते कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आप इधर निकल जाओ, और जो आपको प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट नहीं होता। तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड पे हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन पे ट्रेड लिए। अब यहाँ से रिवर्सल कैसे पता चलेगा, अभी देखो, जो मैंने आपको बोला था कि डाउन ट्रेंड में अब मुझे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न खोजना है ऊपर के ट्रेड के लिए। अभी देखो, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था ना, मॉर्निंग स्टार, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार। ऊपर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इसने एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद प्राइस जो है इससे नीचे नहीं जा पाया, मतलब इसके नीचे कोई भी सेलर नहीं है। ठीक है, इसके नीचे कोई भी सेलर नहीं है। अब बायर जो है यहाँ से ख़रीदना शुरू किया। अब बायर किसी भी प्राइस में यहाँ पे ख़रीदने के लिए रेडी है, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके नीचे सेलर नहीं है। ये कंसीडर करता है एक टेक्निकल एनालिस्ट। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। अब इसने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल ने ये जो बियरिश था, मार्केट में बियरिशनेस था, इसको इसने ख़त्म किया। मतलब ये यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि यस, अब मैं यहाँ से रिवर्स होऊंगा, और इसका फॉलोअप कैंडल भी आ गया। ठीक है, अब जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, बुलिश के लिए जो स्टॉप लॉस होगा, अब ये इसके नीचे हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा कैंडल है मॉर्निंग स्टार, ये मेरा स्टॉप लॉस की तरह बिहेव करेगा जब हम इधर ट्रेड लें। तो अब यहाँ से दिख रहा है आपको, रिवर्सल आप पकड़ रहे हो, ये एक स्विंग ट्रेड है। ये स्विंग ट्रेड क्या होता है ये भी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी बस हम लोग कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये मॉर्निंग स्टार आपने देख लिया। अब इसी तरह पीछे चलते हैं और आपको अभी देखो, ये जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पियर्सिंग, बुलिश पियर्सिंग। रेड कैंडल बना और इस रेड कैंडल को इसने पियर्स कर दिया, मतलब बुलिश पियर्सिंग। ठीक है, और मार्केट यहाँ से क्या था, डाउन ट्रेंड है ये भी। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग को बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जब ट्रेड लेंगे तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब सेम थिंग हम लोग इन गल्फ कैंडल को देखते हैं, ये सारे पियर्सिंग है, दिख रहा है आपको। अभी देखिए, ये बुलिश कैंडल, ये क्या है, ये एक हैमर है, ये हैमर है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि न्यूट्रल कैंडल का कितना सिग्निफिकेंस है, देखिए यहाँ पे
ये यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बनना शुरू हो गया और एक बिग बुलिश कैंडल आया और ये सारे न्यूट्रल कैंडल को खा गया। मतलब यहाँ से मार्केट बुलिश होने का चांस ज़्यादा है। अब जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? नीचे होगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट से जब ट्रेड करोगे तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे देख लो आप, ये लास्ट बियरिश कैंडल है, इसके नीचे प्राइस नहीं जा पाया और बुल यहाँ पे जो है मॉर्निंग स्टार, इसको भी हम लोग मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं, टाइप ऑफ मॉर्निंग, ये भी एक मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब ये कैंडल जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इनगल्फ है प्रॉपर। ये रेड कैंडल को प्रॉपर इसने इनगल्फ कर लिया, मतलब इसके बॉडी को इनगल्फ कर लिया। ये एक बुलिश इनगल्फ पैटर्न है। अब सेम तरह से हम लोग देखते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब ये देखो, यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड था, ये डाउन से नीचे, अब ये डाउन से ऊपर जाने लगा। ये अप ट्रेंड क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये लो बनाया, फिर ये मार्केट ने हाई बनाया, इसके ऊपर हाई, फिर ये लो जो बनाया ये हायर लो है, इसके ऊपर, मतलब इसके नीचे नहीं जा पाया। सेम थिंग, ये हायर हाई हो गया, ये फिर हायर लो हो गया। ठीक है, अब वही यहाँ से इसको भी ऊपर जाओ, यहाँ से इसने हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर ये फाइनल हाई बनाया। यहाँ पे प्रोबेबली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, नहीं भी है, रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक और भी कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस का, जो वो भी मैं बाद में, वो सब एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आप ये सोचो कि ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या तो क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार। क्लियर आपको दिख रहा है इवनिंग स्टार, और यहाँ से मार्केट नीचे गया। आप जब भी ट्रेड लोगे यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कैंडल जो है आपके स्टॉप लॉस को डिफाइन करता है, आप कितना लूज करोगे ये डिफाइन करता है मार्केट में। और मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि वो भी मैं बाद में बात करूँगा। अभी बस हम लोग कैंडल स्टिक्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, सेम थिंग टॉप ऑफ द ट्रेंड। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, पियर्स, ये ग्रीन कैंडल है, इसको रेड कैंडल ने पियर्स कर दिया। देख रहे, सेम थिंग अगर आप देखो, अब देखो यहाँ पे भी देखो, ये ऑल्दो टॉप ऑफ द ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे वन हाई ही बनाया। ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे कहाँ पे सिग्निफिकेंस है। अभी बस ये समझते हैं ट्रेड कैसे करेंगे, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, सेम थिंग, हाँ ये देखो, ये है इनगल। यहाँ पे देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसको इस रेड कैंडल ने पूरा खा गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फ। ठीक है, मैंने आपको इवनिंग स्टार दिखा दिया, बियरिश इनगल्फ दिखा दिया, पियर्सिंग दिखा दिया। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। टॉप ऑफ द ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर, कॉशियस होना है आपको। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रल कैंडल के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल जो है वो न्यूट्रल कैंडल होता है। अभी आप देखो यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा, न्यूट्रल कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा, और एक कैंडल आया और इस सब को खा गया। अब यहाँ से बुलिशनेस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बुलिश होने का। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे देखो, न्यूट्रल कैंडल, ये सारे न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल, और एक कैंडल आया और ये सब न्यूट्रल कैंडल को खा गया। देख रहे हो कितने कैंडल को खा गया, देखो आप खुद देखो, सारा बियरिशनेस खत्म कर दिया यहाँ। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रल कैंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे न्यूट्रल कैंडल आने लगे तो ये समझ लो कि यहाँ वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब इन्फॉर्म इन्वेस्टर वहाँ पे अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और अगर रेजिस्टेंस पे न्यूट्रल कैंडल आने लगे तो ये समझो कि इन्फॉर्म इन्वेस्टर जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होने लगेगा। समझो कॉन्सेप्ट, जब समझोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो ट्रेड करने में भी मज़ा आएगा और पैसा भी मज़े से बनेगा। समझ गए, ये होते हैं हमारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न। एक होते हैं हरामी, मतलब जापानीज़, एक्चुअली में ये कैंडल स्टिक्स जो है ना वो जापानीज़ के द्वारा एक्चुअली ये जो कैंडल स्टिक है ना वो जापानीज़ के द्वारा इन्वेंट किया गया है। तो जापानीज़ में हरामी का मतलब होता है कि औरत के पेट में चाइल्ड है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम लोग इसको अपने भाषा में मदर कैंडल भी बोलते हैं। अभी आप ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है और इस कैंडल के अंदर ही बहुत सारे कैंडल हैं, तो इसको हम लोग मदर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब ये मदर कैंडल बोलते हैं, ये भी, इसको भी हम लोग न्यूट्रल कैंडल में कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे मार्केट इनडिसाइसिव है। जब तक मदर कैंडल ब्रेक आउट नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
अभी आप देखो ये जो बुलिश कैंडल है ये हमारा क्या हो गया, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यही आपके पैसे को बचा कर रखेगा, आपके अकाउंट को ब्लो होने से बचा के रखेगा। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। अगर आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न कंप्लीट समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको भी एड्रेस करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में।